परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में, हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी, वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहां एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहां काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की। आप उन्हें भी खा रहे हो, कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को
एक श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो सबतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है और सभी प्राणियों को उसको ऊपर डाल देता है। फिर वो वहां प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं और वो मरते नहीं। सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, सब तौबा बोल जाते हैं। उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, राम है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म, और इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये खुद है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, ये काल भी कहलाता है। और एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, 7 शंख, नील पद्म शंख, वो अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, अविनाशी। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी आयु सीमा है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और साथ में यह भी निर्णय दिया है कि इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो अमर है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी अच्छा भगवान। तो इसका मतलब है कि दोनों अच्छे नहीं है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। इसलिए उत्तम पुरुष अन्य बताया है और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहां ये भ्रमित संत, ऋषि, गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत, मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं।
इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोकवेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नासवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं।